मेरी आवाज़ आ रही पीछे से? नमस्ते। मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन तो दिया। मैं आर्किटेक्ट संदीप पटेल। पिछले 3 साल से मैं स्टूडियो सखा में कार्यरत हूँ और स्टूडियो सखा के अंदर में हम लोग मौजूदा हालत में तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इनके स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ और आर्कियोलॉजी और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ हम लोग काम करते हैं। हमारा काम मेजरली गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, मतलब पब्लिक से जुड़ा हुआ है। और ये विषय क्योंकि पूरी तरह से पब्लिक से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम कुछ चंद चीज़ें आपके साथ साझा करना चाहते हैं जो आपके सामने अभी पेश होगी। सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है, हम यहाँ पे आईएमएस के विरोध में नहीं है। हम डे 1 से कह रहे हैं, हम डेवलपमेंट के विरोध में नहीं है। हम यहाँ पे विरोध कर रहे हैं आईएमएस एट अजनी से, अजनी में उसके लोकेशन से। डेवलपमेंट की परिभाषा बदलने की शायद यहाँ पे हमें ज़रूरत है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या सिर्फ सीमेंट, कंक्रीट या फिर कुछ चीज़ों को तोड़ के नई चीज़ें लगाना ये डेवलपमेंट है, या फिर डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। जो चीज़ें वहाँ पे है उसके साथ साथ में डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट, तो बात यहाँ पे हो रही है आईएमएस की। आईएमएस की एक छोटी सी परिभाषा हम लोग जान लेंगे, क्योंकि हम आईएमएस को नागपुर में लाना एक बहुत ही बेहतरीन कल्पना है और ये आप कल्पना को पूरी तरह से समर्थ रखते हैं। आईएमएस एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज कर सकते हैं। आईएमएस में आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप तुरंत मेट्रो लेके जा सकते हैं। आईएमएस में आप किसी व्हीकल से आ रहे हो तो आप तुरंत बस लेके आउटसाइड जा सकते हैं। इंटर मॉडल स्टेशन मतलब एक ऐसा स्टेशन जहाँ पे अवेलेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, अवेलेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये आपको ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब नागपुर के आईएमएस की बात की गई है तो यहाँ पे हमने देखा है सारे रिपोर्ट्स में इन्होंने कहा है रेलवे, मेट्रो, ब्रॉडगेज मेट्रो, बस टर्मिनसेस, ऑटो सर्विसेज, कार पार्किंग। किसी ने भी एयरपोर्ट का जिक्र कहीं भी रिपोर्ट में नहीं किया गया। तो क्या एयरपोर्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी आज नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बाबा साहेब इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर है, और आज ये कड़ी अगर हम भूल जाए तो शायद आने वाली जनरेशन्स इसे जान नहीं पाएगी। नेक्स्ट, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनकी रिपोर्ट में से लिया हुआ फिगर है ये, जहाँ पे बसेस, मेट्रो और रेलवे ये तीनों चीज मीट करेगी अजनी पे, इनका कहना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहीं पे भी एयरपोर्ट का जिक्र नहीं किया गया। तो हम बताएंगे आपको कि एयरपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और हम एयरपोर्ट के पीछे क्यों पढ़े। नेक्स्ट, आईएमएस पढ़ते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ी है आपके शीट में यहाँ पे दी गई होगी आपके पास, इसके पीछे में हमने कुछ इंटरनेशनल केस स्टडीज लगाई है। भारत का पहला आईएमएस नागपुर में हो रहा है, फक्र की बात है, हमें बहुत फक्र है इस बात पे, हमें इस बात से कोई शर्म नहीं है। और नागपुर में ही होना चाहिए क्योंकि यही जगह है जहाँ पे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ रेलवे लाइन मिलती है, यही जगह है जहाँ से 0 माइल माना जाता है। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं जो इंडिया का जो नागपुर से होकर नहीं गुजरता। बट अजनी ही क्यों, ये हमारा सवाल है। और अजनी से बेहतर विकल्प है खापरी में, वो कैसा है वो आपको बताया जाएगा। हमने इस स्टडी को करने के लिए पिछले 4 महीने से मैं और मेरी टीम ये स्टडी कर रहे हैं। हमने ये स्टडी करने के लिए पिछले 4 महीनों में कुछ इंटरनेशनल आईएमएस की कल्पना को स्टडी किया यहाँ पे, जो आपके साथ दी गई है। तो जो कैलिफोर्निया का यहाँ पे आपके सामने आईएमएस स्टेशन है, ये सिर्फ 16 एकड़ पे बना है, जबकि कैलिफोर्निया का पॉपुलेशन एज अ सिटी पॉपुलेशन 2019 में 3 करोड़ था। ये उसका पॉपुलेशन ग्रोथ कैलिफोर्निया का 7.3% है। अब जो मैं आंकड़े बताने जा रहा हूँ थोड़ा गौर से आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद जब हमने नीदरलैंड के आईएमएस स्टेशन की बात की है तो यहाँ पे पॉपुलेशन, यहाँ पे 6 लाख का पॉपुलेशन है और ग्रोथ पॉपुलेशन है 0.2%। नीदरलैंड का पॉपुलेशन ग्रोथ नागपुर से भी कम है। और इसकी जो आईएमएस की स्पेस दी गई है वहां पे उन्होंने 11 एकड़ में आईएमएस बनाया गया है। उसके बाद लंदन यूनाइटेड किंगडम में जो आईएमएस है वो 12 एकड़ में बना है, पॉपुलेशन ग्रोथ 0.9% है। इसके बाद आपके सामने में यॉर्कशायर इंग्लैंड की केस स्टडी है जो 11 एकड़ में बना हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ फिर भी 0.69 है और टोटल पॉपुलेशन 30 लाख के करीब है। और यहाँ पे ये पॉपुलेशन 9 लाख के करीब है। तो पॉइंट यहाँ पे उठता है कि जब हम नेक्स्ट कर सकते हैं, जब हम नागपुर की बात करते हैं तो नागपुर का आज का पॉपुलेशन तकरीबन 29 लाख है तकरीबन, जो हम प्रोजेक्टेड फिगर्स बोल सकते हैं, मेट्रो के फिगर्स बोल सकते हैं।
29 लाख के पॉपुलेशन में पॉपुलेशन ग्रोथ आज से नहीं बल्कि कई साल से 1.5% पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो क्या पॉपुलेशन ग्रोथ आज का करंट पॉपुलेशन से नेक्स्ट आने वाला ये जो आंकड़ा है ये जस्टिफाइड है? जहां पे IMS 1 54 एकर्स में बात की गई है IMS 1 की, उसके बाद बोला गया है CBD आएगा 237 एकर्स में। रेल की कुछ लैंड को हम ओपन छोड़ रहे हैं, FCI गोडाउन की लैंड, CBD 2 की लैंड, ये सारी लैंड मिला के बहुत ज्यादा मतलब 440 एकड़ से भी ज्यादा लैंड IMS के झोली में डाली गई है। तो नागपुर के पॉपुलेशन ग्रोथ से IMS 1 का ये जो भी समीकरण बैठ रहा है ये सवाल के दायरे में हमारे लिए। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे इसके आगे कि ये थोड़ा सा स्टडी किया जाए, नागपुर के पॉपुलेशन ग्रोथ, नागपुर की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन और नागपुर में दिया गया IMS का अलोकेशन ऑफ लैंड, ये स्टडी किया जाए सबसे पहली बात। दूसरी बात, IMS में बोला गया है 163 बस बेस, बहुत अच्छी संकल्पना है। IMS में हमें बसेस मिलेगी यहाँ से बैतूल, यहाँ से MP में जाने के लिए, यहाँ से चंद्रपुर, भंडारा, तुमसर, गोंदिया, अमरावती, यवतमाळ, बहुत अच्छी संकल्पना है, बसेस होनी चाहिए। मगर 163 बस बेस के लिए अगर हम देखेंगे तो आज चेन्नई का बस टर्मिनस ये एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस है। ऑफ कोर्स सिंगापुर का जो बस टर्मिनस बन रहा है वो उसके साथ आज टक्कर ले रहा है, बट चेन्नई का अभी भी एशियाज लार्जेस्ट बस टर्मिनस माना जाता है। वो बस टर्मिनस महज 3 करोड़, चेन्नई का अगर हम पॉपुलेशन देखेंगे तो 1 करोड़ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ 2.43% है और 37 एकर्स में चेन्नई दिया गया है और वहां पे भी 180 बस टर्मिनस है। यहाँ पे आप देखिए 180 बस टर्मिनस 37 एकर्स ऑफ लैंड में और 2.43 ग्रोथ रेट है, जबकि नागपुर का ग्रोथ रेट मैंने आपको बताया 1.52। इसके बाद जब हम देखेंगे दिल्ली एज अ सिटी, ISBT सबसे बिजिएस्ट बस टर्मिनस, अभी सिर्फ मैं बस टर्मिनस के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, वो दिल्ली का पॉपुलेशन 3 करोड़ से ज्यादा है, 3.03 उसका पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है। ISBT 25 एकड़ के पूरे एरिया में बना हुआ है और 166 बस बेस दिए गए हैं। उसके बाद हैदराबाद की बात करेंगे, हमसे कहीं बिल्कुल पास में है, 30 एकड़ की लैंड पे बना हुआ है, 1 करोड़ पॉपुलेशन है हैदराबाद की, अगेन 2.65 ग्रोथ रेट है और 74 बस बेस वहां पे दिए गए। अब अगर नागपुर की बात करेंगे तो इनके सामने 29 लाख पॉपुलेशन है, ग्रोथ रेट 1.62 है, 44 एकड़ लैंड और बाकी पूरी लैंड दी गई है इसको 163 बस बेस को। ये कैसे जस्टिफाइड है? यहाँ पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सेकेंड अगर हम देखेंगे तो इंपॉर्टेंट, अब हम बात करेंगे, हमने IMS की बात की, IMS के अंदर में रेल अवेलेबल है अजनी में, मेट्रो अवेलेबल है अजनी में और ये पूरे बस के लिए रोड्स भी है। बात हम यहाँ पे करेंगे अजनी में। इसके अलावा जो इन्होंने प्रोजेक्शन अजनी पे सीधा रख दिया है बिना कुछ चीजों को देखे, वो चीजें हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। 7000 से ज्यादा ट्रीज उस पहले फेज में आ रहे हैं जहाँ पे 54 एकड़ ऑफ लैंड है, जहाँ पे 44 एकड़ ऑफ लैंड है, जहाँ पे अगर एक ट्री का 75 लाख रुपीस कॉस्ट है, जो रिसेंट अभी एक जजमेंट, एक रिमार्क आया था कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बोला गया था, आप सबने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, 75 लाख रुपीस फॉर 100 ईयर्स एक ट्री का वैल्यू निकाला गया। अब अगर हम 7000 पेड़ काटने वाले हैं तो हम कितना नुकसान यहाँ पे करने वाले हैं, आंकड़े आपके सामने में 5040 करोड़ रुपए का नुकसान है। ये अमाउंट ना ही हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट की है, ये अमाउंट ना ही हमारा जो हमने ऑक्सीजन आज हमने अर्न किया है और अब से 100 साल और अर्न करने वाले हैं ना उसका है, और अब तक जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे रिमेनिंग लैंड में 40,000 से ज्यादा पेड़ है और उसके अंदर का अगर कॉस्ट निकालेगा 30,000 करोड़ आज उसका वैल्यू है। तो अजनी हमारे लिए ना सिर्फ वैल्यूएबल लैंड है बट ये प्रेस्टिजियस लैंड है। डे वन से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अजनी ये रेल आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा उदाहरण है सेंट्रल इंडिया में। ये कैसा है, एक छोटा सा ब्रीफ आपको दे रहा हूँ। जब सबसे पहली रेलवे शुरू हुई थी मुंबई से ठाणे के लिए, उसे ग्रेट पेनिनसुलर रेलवे कहा गया, वो आके नागपुर में टर्मिनेट होती थी और उसी के साथ साथ काम शुरू हुआ था नागपुर बंगाल रेलवेज का, जिसका नाम नागपुर बंगाल रेलवेज बाद में आया, बट वो बंगाल से राजनांदगांव तक चली और ये रेलवे
को नागपुर में मीट करने का उस वक्त का ये आईएमएस था। ये प्लान उस वक्त का आईएमएस था क्योंकि एक मॉडल के बारे में सोचा जा रहा था जो शायद ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को और आने वाला नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को जोड़ेगा नागपुर में। इसी वजह से नागपुर स्टेशन में, नागपुर के अंदर में बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ जो अजनी में आज प्रेजेंट है। जो रेलवे कॉलोनी है जिसके अंदर में रेलवे क्वार्टर्स है, ना कि एक क्वार्टर है बट टोटल 5 टाइप के कई सारे क्वार्टर्स है। रेलवे के गेट्स, रेलवे के बने हुए फेंसेस, रेलवे के बनी हुई दरवाजे, उन क्वार्टर्स का क्लाइमेटिकल नीड, ये सब आर्किटेक्चर के एक यूनिक सिग्निफिकेंट वैल्यू को इनहांस करते हैं और वो अजनी में मौजूद है। अगर हम इन सबको तोड़ देंगे और वहाँ पे पूरा नया कंस्ट्रक्शन लाएंगे तो ये टेस्टिमनी ऑफ पास्ट कहाँ जाएगा, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अजनी में आएगा, मेट्रो है अजनी में, आप रेलवे लाइए अजनी में, आप बोल रहे हैं 163 बस बेस बनेंगे, वो भी लाइए आप अजनी में, उसके बाद 1200 कार लाइए आप अजनी में, मगर क्या अजनी से एयरपोर्ट लिंक है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज, आज अजनी से अगर हम देखेंगे तो नियरेस्ट बस टर्मिनस जो गणेश पेट है, जो अभी स्टेट बसेस को केटर करता है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे टर्मिनस बसेस बन रहे हैं, नए टर्मिनस बसेस हम आउटर रिंग रोड के पेरिफेरी में बना रहे हैं। इसके लिए आप अगर देखेंगे तो आज करंट डेट कंजेशन अजनी से मेडिकल चौक से बैद्यनाथ स्क्वायर से गणेश पेट बस स्टैंड 24 मीटर का वाइड रोड है, प्लॉट बाउंड्री से प्लॉट बाउंड्री। ये मैं नहीं कहता, ये एनआईटी का एनएमसी का डेवलपमेंट प्लान कहते हैं। 24 मीटर वाइड रोड मतलब होता है 12 मीटर और 12 मीटर इस तरह। और करंटली इस 24 मीटर वाइड रोड का जो हालत है वो आपके सामने में, ये है रोड जो कनेक्ट करता है बैद्यनाथ स्क्वायर पे। और अगर नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको दिखेगा बस कैसे स्ट्रगल करती है आज गणेश पेट में। तो जब हम 163 बस बेस की बात कर रहे हैं तो ये बसेस बढ़ेंगी, जब हम 1200 कार की बात कर रहे हैं तो ये कार बढ़ेगा। तो ये जो आंकड़ा है ट्रैफिक का जो आपके सामने दिख रहा है उस तरीके से ये और बढ़ेगा और शायद हमें एक और फ्लाईओवर बनाने की जरूरत यहाँ पड़े। तो बात यहाँ पे, क्या हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं या हम प्रॉब्लम को और बड़ा प्रॉब्लम करके सामने उसका एक नया सॉल्यूशन लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। नेक्स्ट, अभी अगर हम स्टैंडर्ड्स देखें, कोई भी बुक में आप चले जाइए, कोई भी आर्किटेक्चर की किताब खोल के देख लीजिए, बस टर्मिनस के बाजू का रास्ता कितना बड़ा होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, ये स्टैंडर्ड कहता है 18 मीटर वाइड रोड होना चाहिए। जो 12 मीटर मौजूदा है, क्या आप उसको 18 मीटर करेंगे? और अगर उसको 18 मीटर करेंगे तो कहाँ तक 18 मीटर करेंगे, ये सवाल है। आप अजनी से मेडिकल से बैद्यनाथ से गणेश पेट, क्या आप रोड के अलॉन्ग सारी प्रॉपर्टी अलोकेट करेंगे? क्या आप उन सारी प्रॉपर्टीज को अंदर लेके वो रोड चौड़ा करेंगे? तो ये प्रॉब्लम को और बड़ा प्रॉब्लम पेश करने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अजनी आज के डेट में, अजनी को अगर नागपुर में आप रिलोकेट करें तो पॉइंट नंबर 3 में अगर हम देखेंगे तो अजनी ये इनर रिंग रोड से भी कहीं दूर है। अगर आप देखेंगे तो वहां पे काला जो है वो इनर रिंग रोड है, लाल जो है वो आउटर रिंग रोड है। अजनी ये इनर रिंग रोड से और इनर साइड में है। हमें नागपुर के अंदर में आउटर रिंग रोड बनाने की जरूरत पड़ी आज, और उसी की वजह से हम थैंकफुल है कि उन्होंने आउटर रिंग रोड की कल्पना को आज से कई साल पहले ही सोचा। 1190 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट वहां पे लाया गया, और उस प्रोजेक्ट की वजह से आज हम नागपुर के रोड वाइड देखते हैं, बट नागपुर के रोड क्राउडेड नहीं दिखते, थैंक्स टू आउटर रिंग रोड। और अजनी आउटर रिंग रोड से कई गुना दूर है आज। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब जो हम इंपॉर्टेंट आपके सामने रखने जा रहे हैं वो है खापरी। खापरी को क्यों नहीं सोचा गया, जबकि आपके पास एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, इसमें इस डॉक्यूमेंट के अंदर में आपको दिया जाएगा कि बोला है कि खापरी इज अ बेटर अल्टरनेटिव देन अजनी, एंड बेसिकली खापरी इज अ बेटर अल्टरनेटिव देन अजनी। ये हमने नहीं कहा, ये इनका जो विजुअल डॉक्यूमेंट आया हुआ है पब्लिक डोमेन में, इन्होंने इस पे कहा गया। सेकंड, यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, खापरी का एनालिसिस नहीं किया गया, खापरी के ऊपर में कोई रिपोर्ट नहीं आई गई। जितनी भी हमारे पास जो पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट है वहां पे कोई भी फैक्ट्स ये नहीं कहते कि अजनी में ही होना चाहिए, क्योंकि अजनी एक बेहतर विकल्प है। जबकि अगर एक कॉमन मैन सोचे तो खापरी आउटर रिंग रोड से कहीं बहुत नजदीक है, सिर्फ 3 किलोमीटर में आउटर रिंग रोड टच करता है। इसका मतलब है कि जो 163 बस बेस आप लाने वाले हैं, उसके अंदर में आने वाली हजारों बसेस आराम से
बिना कोई ट्रैफिक कंजेशन क्रिएट किए आउटर रिंग रोड से चंद्रपुर, अमरावती, यवतमाल, उसके पूरे पैच में और उसके अलावा एमपी स्टेट में और तेलंगाना स्टेट में भी हम इस आउटर रिंग रोड का यूज करके हम बेच सकते हैं। ये जानकार कई सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट में जानकार है, इसके बारे में उसके बारे में सोचना चाहिए अथॉरिटीज है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है अजनी क्यों नहीं है। तो अजनी के बारे में हम बहुत सारी चीज बोल चुके हैं, बट अगर आप ये फिगर देखेंगे यहाँ पे तो ब्लैक में जो आपको दिख रहा है ये उन्हीं के स्टेटमेंट्स है जो उनके विजन डॉक्यूमेंट में कहा जाता है। सबसे पहले कहा गया है कि कनेक्शन ऑफ अ ब्रॉड गेज मेट्रो, ये खापरी में भी मुमकिन है क्योंकि खापरी में कई गुना ज्यादा बेहतर मेट्रो स्टेशन की कल्पना हमने मेट्रो के अंदर में करी हुई है। वहां कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेलवे एंड टर्मिनेशन ऑफ स्टेशन एट खापरी एट अजनी बोला गया है। ये क्यों कहा गया है क्योंकि फैक्ट बोलता है कि 224 ट्रेनें नागपुर से जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, उनके डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, और उसमें से 200 ट्रेनें ये अजनी को कॉमन है। अगर देखेंगे तो ये 200 ट्रेनें खापरी को भी कॉमन है। तो खापरी एक बेहतर टर्मिनेशन स्टेशन बन सकता है क्योंकि अगर हम देखेंगे नागपुर आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर बढ़ रहा है तो वो वर्धा रोड के अलॉन्ग बन रहा है। सबसे ज्यादा नागपुर बेसा, बेलता रोडी, मनीष नगर और उस पूरे परिसर में बढ़ रहा है। उनके लिए खापरी एक बेहतर विकल्प होगा आईएमएस का। अगर किसी चंद्रपुर के इंसान को आना है वो नागपुर एयरपोर्ट से उतरेगा, खापरी आईएमएस में जाएगा और खापरी से अपनी बस लेके सीधा चंद्रपुर निकल जाएगा। उसे नागपुर के क्राउड को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। हम हमारी पीसफुल लाइफ जीते रहेंगे, जबकि एक अच्छा आईएमएस टर्मिनस अपनी नीड्स पूरी करेगा, ना कि हमारी आने वाली जनरेशंस की। नेक्स्ट, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आउटर रिंग रोड के कहीं नजदीक होने की वजह से एयरपोर्ट भी उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि अजनी में आईएमएस नहीं आया तो फिर क्या आएगा उस लैंड में, जो लैंड ऑलरेडी अलोकेट की गई है। तो वहां पे अनडिस्टर्ब किसी भी चीज को हाथ लगाए बिना आप हमारी अथॉरिटीज बहुत अच्छा काम कर सकती है, जिसके अंदर में हम एक आर्ट डिस्ट्रिक्ट की कल्पना कर सकते हैं, हम नेचर ट्रेल की कल्पना कर सकते हैं, हम एक रेलवे म्यूजियम दे सकते हैं बहुत बड़ा। एक आर्ट डिस्ट्रिक्ट या नेचर ट्रेल की आज सबसे ज्यादा नीड हमें पैंडेमिक में जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास पैंडेमिक में हम सब जब कैद थे तो हमें ओपन स्पेसेस की नीड समझ में आई। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो आने वाले वक्त में हमारे और काम में आएगी। तो आर्ट डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो मैं बस आपको बताने जा रहा हूँ। ये दिल्ली में आर्ट डिस्ट्रिक्ट है, लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट। आपके पास एक सेकंड शीट दी हुई है, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो ये लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये भी ब्रिटिश बंगलोज में ही बनाया गया, और ये ब्रिटिश बंगलो तो अजनी से भी काफी बाद के थे। लोधी estate is the last estate which was developed by Britishers and it was done in 1940s। तो यहाँ पे उन्होंने इन बंगलोज को रीयूज करके वहाँ पे आर्ट का मैनिफेस्टेशन किया, पब्लिक एंगेजमेंट हुआ है, लोग यहाँ के एंजॉय करते हैं, अपने सिटीजनशिप के राइट्स को एंजॉय करते हैं। अगर आप देखेंगे तो चेन्नई में भी वैसी आर्ट डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट चलते जाइए। अगर आप देखेंगे तो कोची के अंदर में भी वैसी आर्ट डिस्ट्रिक्ट है। कोची एक ऐसी जगह है जो भारत का सबसे मशहूर मसाला ट्रेड का जगह था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेयर हाउसेस है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेयर हाउसेस है। एक भी स्ट्रक्चर बहुत सुंदर दिखने वाला स्ट्रक्चर नहीं है, बट उसके अंदर में एक हेरिटेज वैल्यू है। जिस तरीके से रेलवे आर्किटेक्चर इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर और हेरिटेज का पार्ट है, वैसे ही ये सारे स्ट्रक्चर्स हेरिटेज का पार्ट थे, और इनके अंदर में यहाँ पे डेवलप किया गया आर्ट फेस्टिवल। आप देखिए एकदम साधारण स्ट्रक्चर है, उसके अंदर में कोई बहुत ब्यूटिफिकेशन नहीं है, बट द सेम वे हम आज अजनी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कोची के सिटीजन्स और आर्किटेक्ट्स और आर्टिस्ट कम्युनिटी ने कोची की बात की थी, और वो स्ट्रक्चर उन्होंने आज रिटेन करके वहाँ पे एक बहुत अच्छा एंगेजमेंट प्रोग्राम दिया है। ऐसा सेम एंगेजमेंट प्रोग्राम हम दे सकते हैं। मुंबई का काला घोड़ा बहुत मशहूर है, मुंबई के अंदर में ससोन डॉक और माहिम डॉक, ये भी बहुत मशहूर है। यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल हेरिटेज को इसमें अंदर में आर्ट डिस्ट्रिक्ट की कल्पना डाली गई और ये किया गया। ये चीज सिटीजन के हित में, और ये सेम चीज आज हम अजनी को दे सकते हैं बिना कोई भी चीज तोड़े। ना हमें रेलवे का ऑफिस तोड़ना है, ना हमें जंगल का नुकसान करना है, ना हमें रेलवे में स्कूल तोड़नी है, और ना हमें एक भी क्वार्टर को हाथ लगाना है। ये सारी चीज रेडीली अवेलेबल है, क्योंकि ये आज के डेट में सिटी के बीच में सबसे बड़ा ग्रीन पैच है। अगर आप कोई भी कॉमन मैन अगर देखे तो गूगल अर्थ में जाए तो एक रेक्टेंगुलर पैच आपको दिखेगा जो सबसे ग्रीनेस्ट है, और उससे छोटा सा एक पैच है जो सेंट्रल जेल का पैच है, जो IMS 2 में जाने वाला है।
तो ये सेंटर ऑफ द लंग्स ऑफ द हार्ट अगर हम दे देंगे तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, ये सवाल है यहाँ पे। सेकंड अगर देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा मार्किंग किया हुआ है, ये मार्किंग पब्लिक डोमेन में हम दे रहे हैं ताकि पब्लिक आने वाले टाइम में हम आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट, हम अलग अलग कम्युनिटीज को भी बोलेंगे कि वो अपने सुझाव दें, क्योंकि हम एक सिटीजन जब तक नहीं सुझाव देगा तब तक सिटी अच्छी नहीं हो पाएगी। इट्स ऑल अबाउट पीपल, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आंकड़े भी दिए हुए हैं, ग्रीन में नेचुरल ट्रेल है जहाँ पे 55 प्लस बर्ड्स की स्पीशीज है, उसमें से कई सारी स्पीशीज, ये सारी स्पीशीज ट्रैवल करके आती है, माइग्रेटरी बर्ड है, ये आपको देखने नहीं मिलेगी। तो ये जंगल टूट जाएगा तो ये बर्ड कहाँ जाएंगे, ये क्वार्टर्स कहाँ जाएंगे, स्कूल कहाँ जाएगी, और रेलवे के इतने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स कहाँ जाएंगे। तो हम 6 में, ये येलो में हम दे रहे रेल म्यूजियम, ग्रीन में हमारा जंगल है, रेड में हमारा आर्ट डिस्ट्रिक्ट है, एंड जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो स्कूल है। तो अगर आप सिर्फ देखें, एक मिनट के लिए सिर्फ आप समझे तो अजनी आज ऐसा दिख रहा है, और अजनी इस तरीके से दिख सकता है जहाँ पे उन बंगलोज का रिनोवेशन करके जो प्रोजेक्ट कॉस्ट से कई गुना कम कॉस्ट में आएगा, और IMS और अच्छे से डेवलप हो सकता है, अजनी अलग से डेवलप हो सकता है, ये हमारे लिए एक्टिव लंग्स हो सकती है, हमें इस लंग को रिटेन करना है। अगर हम देखेंगे तो ये सारे रूइंस में दिखने वाले स्ट्रक्चर है जो आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगते, सडनली इंपॉर्टेंट लगने लगेंगे। ये सिर्फ एक कल्पना करने की बात है, ये सिर्फ एक सोच भरे की बात है। अजनी आउटर रिंग रोड से कई गुना दूर है, खापरी आउटर रिंग रोड से कई गुना पास है। बात यह है कि नागपुर से बाहर के सारे लोगों को जोड़ने के लिए हम IMS को अंदर ला रहे हैं अजनी में, और इतना सब कुछ तोड़ देंगे। तो ये जो आप संकल्पना देख सकते हैं आपके सामने में, इसको और अच्छा कर सकते हैं, नो डाउट। आप आज भी अजनी में जाइए, यू विल फाइंड पीपल साइकिलिंग, आप आज भी अजनी में जाइए, यू विल फाइंड पीपल जॉगिंग, आप आज भी अजनी के गार्डन्स में जाएंगे, यू विल फाइंड पीपल डूइंग एक्सरसाइजेस, बिकॉज इट इज एन एक्टिव लंग पैच। सो दिस जंगल कैन टर्न अप इनटू अ अमेजिंग बर्ड वॉचिंग स्पॉट, सिटी के बीच में बर्ड वॉचिंग स्पॉट। इससे हमारे स्मार्ट सिटी को, इससे हमारे अथॉरिटीज को जो अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे वो तो अलग, बट आने वाले वक्त में जो सिटीजन का लाइफ रहेगा वो और हेल्दी होगा। ये स्ट्रीट आर्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये सारे फेंसेस आप फिर से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते आज के डेट में। ये सब कॉलोनियल आर्किटेक्चर का पार्ट है, ये सब इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर का पार्ट है। यूरोप में जाइएगा तो यू विल फाइंड मिल्स गेटिंग कंजर्व, यूरोप में जाइएगा तो यू विल फाइंड स्टेशन गेटिंग कंजर्व, बट यहाँ पे हम एक सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे कॉलोनी सेंट्रल इंडिया की सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट के नाम पे तोड़ देने का प्लान है, जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन है हमारे लिए। तो यहाँ पे मैं बस एक छोटा सा ब्रीफ यहाँ पे मैं अपना एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप हम सबको पूछ सकते हैं। आप सबके पास ये शीट दी गई है, आप इसका डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, हमने भी वहीं से पिकअप की है, तो आप सब इसका स्टडी कर सकते हैं। Can I ask a question? Yes, please. Can I ask a question? Yes, sir. In spite of going for saving Ajni, why don't you ask for the government to save the entire Nagpur? Because government is giving NATP to every agricultural land where the people who are cutting out their plots and they are cutting trees like anything. Yes. Why don't you save those trees also? Are they not the lungs of Nagpur? Or you cannot say that those are the lungs of Nagpur? We have been trying to save, हम लोग सभी पेड़ सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। अजनी फोकस में इसलिए आ गया क्योंकि एक सडनली एक छोटे जगह पे 30,000 40,000 पेड़ कट रहे हैं। 2012 के आंकड़े के हिसाब से 12 लाख पेड़ थे, सॉरी 21 लाख पेड़ थे नागपुर में, अभी वो कम हो गया है, और 1/3 ऑफ ग्रीन एरिया खत्म हो गया इसरो के हिसाब से। जो सर बोल रहे हैं, 1 minute, I'll tell you the figure and facts. If you don't know, you please go through in by RTI. There are 5,000, more than 5,000 layouts, unauthorized layouts are waiting for NATP. Sir, More than 4,000 layouts are waiting for. There are queue. They are in queue. 4,000 layouts. Layouts means it's not a plot of 1 or 200 square feet. There are hundreds of acre lands in that layouts. And hundreds of acres of land, if it will be seen in cumulative with all in one, you will find it that there are thousands of acres of land which is cut off like anything.
सर अथॉरिटी शुड टेक अप दिस मैन, हम तो अजनी के एक मिनट। Sir, I am agreeing on your point. I'm so sorry, I'm not from press. नहीं, it's okay, sir. Anu knows me very well. नहीं, it's okay, sir. Sir, I am saying. भैया मैं आपका जवाब दे रही हूँ, आपका एक ही मिनट में आपको बोल रहा हूँ सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है यहाँ पे कि छोटे छोटे प्लॉट्स और छोटे छोटे कॉलोनीज की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप सीधा अजनी की बात क्यों कर रहे हैं सर? हमारी बॉडी में हमारी स्किन भी ब्रीथ करती है सर, बट जब हमारा लंग खराब होता है ना सर, लंग पे बात आती है, तो हम शायद लंग को पहले देखेंगे और ये छोटे छोटे पोर्स को शायद हम बाद में देख सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कॉलोनीज छोटे छोटे अथॉरिटीज के लिए ऑलरेडी टाउन प्लानिंग एक्ट के अंदर प्रोविजन है और एनएमसी और एनआईटी 5,000 layouts are 5,000 layouts is. सर वो बहुत सक्षम है हमारे भैया यहाँ पे। मैं एक ही जवाब दूंगी इसके लिए कि आप हमसे ज्यादा सक्षम हो, आप वहाँ पे खड़े हो जहाँ पे आप लड़ सकते हो, मैं आपका साथ चाहूंगी अगर वाकई में आप बोलते हो। The day one when you asked us, we are with Can we you, stick to we are that?